महान स्वतंत्रता संग्राम को 163 साल पूरे हो गए हैं। ये 163 साल वो साल हैं जिनमें आधुनिक भारत का उदय हुआ। आज का जो भारत है उसने पहली बार एक इस तरह का रूप लिया कि उसकी आज़ादी के लिए त्रिपुरा से लेकर कन्याकुमारी तक और कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक तमाम देश के तमाम हिस्सों में अंग्रेज़ी ईस्ट इंडिया कंपनी के ख़िलाफ़ हथियारबंद बगावत हुई। और ये इस बगावत ने जिसको अंग्रेज़ म्यूटनी फौजी बगावत कहते थे, कहकर बदनाम करते थे, इसने इस बात को एहसास कराया कि ये भारत सैकड़ों हज़ारों रजवाड़ों में बटा हुआ नहीं, नवाबों में बटा हुआ नहीं, अंग्रेज़ों की दादागिरी में नहीं, बल्कि ये एक देश है, इसकी एक आत्मा है। 1857 के जो ये महान युद्ध है, इसके बारे में एक बात याद रखना ज़रूरी है। इसको आमतौर पर हम ये कह देते हैं कि 1857 का युद्ध, यानी जैसे कि 1857 में ख़त्म हो गया था। ये सच नहीं है। ये काफ़ी ज़ोरदार तरीके से 1860 तक चला। 1860 तक बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हुई, लेकिन ये सच है 1857 और 1858 में अंग्रेज़ों ने दिल्ली और जो बड़े शहर थे उन पर कब्ज़ा कर लिया था। 1857 को आज याद रखना इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आज जो हमारे देश के शासक हैं, वो लोग जो राज कर रहे हैं और जो कहते हैं कि वो हिंदुत्व में विश्वास करते हैं, और उसमें से ज़्यादातर आरएसएस से आते हैं, उन लोगों का ये कहना है कि हिंदू मुसलमान तो अलग कौमें हैं, और वो इस बात को मानते हैं कि ये ऐसा कहते हैं कि ये हिंदुओं का राष्ट्र है, और हिंदू मुसलमान तो लड़ते हैं, और वो मुसलमान संगठनों और मुसलमान व्यक्तियों को इस तरह से कि जैसे वो 2 नंबर के नागरिक हैं, इस तरह का व्यवहार करते हैं। लेकिन हमने उनको बताना चाहिए, और अगर वो ना भी समझ पाएँ तो हमने समझना चाहिए कि 1857 का जो इस देश में जो विभिन्न मज़हबों के बोलने वाले लोग हैं, उन्होंने किस तरह से मिलकर इस बात की परवाह किए बिना कि वो किस मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, किस इलाके से आते हैं, उनकी क्या संस्कृति है, उन्होंने कुर्बानियाँ दी थी बढ़ चढ़ कर। और हमने इस बात को समझना चाहिए कि 10 मई जो रविवार का दिन था 1857 को, जो विद्रोह हुआ था, मेरठ से शुरू हुआ था, वो जो इनकलाबी सिपाही थे, वो 11 तारीख को हज़ारों की तादाद में दिल्ली पहुँचे, और इनमें लगभग 80% जो थे, 80% जो थे, वो हथियारबंद हिंदू धर्म को मानने वाले थे। वो लाल किला पहुँचते हैं, लाल किले के अंदर दाखिल हो जाते हैं, दीवाने आम में पहुँचते हैं, वहाँ कोई नहीं है तो दीवाने ख़ास पहुँच जाते हैं, जो बहादुर शाह ज़फ़र का रहने की जगह थी। और वहाँ वो बहादुर शाह ज़फ़र से कहते हैं कि ये आप जो है, आप भारत के बादशाह हैं, और भारत के बादशाह से जो अंग्रेज़ों ने आपको हटाया था, हम उसको नहीं मानते हैं। दिल्ली मुग़ल सल्तनत की राजधानी रहेगी और आप उसका राज संभालिए। बहादुर शाह थोड़ी आनाकानी करते हैं, लेकिन वो मान जाते हैं। और जो यहाँ ये जो बात बहुत महत्वपूर्ण है वो समझने की, वो ये है कि 80% लोग जो हैं हिंदू हैं, हथियारबंद हैं, और उसके बावजूद वो एक मुसलमान मुग़ल बादशाह जिनका राज, जिनकी हुकूमत लाल किले के अंदर भी नहीं चलती थी, उसको कह रहे हैं कि नहीं, तुम हमारी देश की एकता के प्रतीक हो, तुम जो हमारा जो राष्ट्र है, तुम उसके बादशाह हो। एक मुसलमान को वो ये कहते हैं। और एक और बात जो समझने की है कि ये बहादुर शाह ज़फ़र को बादशाह बनाने के अंदर जिन लोगों की सहमति थी, उनके नाम जानना ज़रूरी है। नाना साहब, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, सिंघारी लाल, हीरा सिंह जैसे कमांडर। रानी लक्ष्मीबाई इस बात से सहमत थी। और अगर हिंदू मुसलमानों के बीच में मनमुटाव होता, या वो सोच रहे होते कि भाई ये तो अब अंग्रेज़ों ने एक मुसलमान नाम के बादशाह का राज ख़त्म कर दिया, तो हम किसी हिंदू को हिंदुस्तान का बादशाह बना दें, तो वो रानी लक्ष्मीबाई को चुन सकते थे, नाना साहब को चुन सकते थे, तात्या टोपे को चुन सकते थे। उन्होंने नहीं चुना। उन्होंने कहा कि नहीं, आप यहाँ पर रहेंगे,
और दूसरी बात जो इसी से जुड़ी हुई जो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो इनकलाबी सेना का जो कमांड बनाई गई, उस कमांड के अंदर हालांकि वो जनरल बख्श खां के नेतृत्व में थी, लेकिन उसमें तमाम हिंदू और सिख कमांडर थे, जैसे कि सिधारी सिंह, हीरा सिंह, मोहम्मद बख्त तो उसके अंदर थे ही, अजीमुल्ला खान, ये लोगों ने मिलकर राज चलाने का तय किया। और 1857 और जैसे मैंने बताया 1860 तक चलता रहा। उसमें देश के कोने कोने में हिंदू, मुसलमान, सिखों ने जिस तरह की मिलकर कुर्बानियाँ दी हैं, उसको जानकर आपको फ़ख्र होना चाहिए। और आपको जो भारत की जो विरासत है, हिंदुस्तान की जो विरासत है, उसको समझकर ये जो धार्मिक कट्टरवाद फैला रहे हैं और हिंदू मुसलमान को लड़वा रहे हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। मैं आपको लेकर चलना चाहता हूँ हाँसी। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बातें जो सब मैं आपके साथ कर रहा हूँ, वो सारे उस ज़माने के सरकारी दस्तावेज़ पर मुबनी है, उस सारे दस्तावेज़ पर आधारित है। हाँसी के अंदर 2 दोस्त थे बड़े विद्वान, हुकुमचंद जैन जी और मुनीर बेग। ये दोनों बड़े विद्वान थे, मैथमेटिशियन थे, हिस्टोरियन थे, उर्दू फारसी के विद्वान थे। और जब 11 मई को दिल्ली के अंदर जब इनकलाबी हुकूमत बन गई, आज़ाद हुकूमत बन गई, तो बहादुर शाह जफ़र ने इनको पूरा दिल्ली के वेस्ट की तरफ का, जो पश्चिम की तरफ का जो इलाका था, जो आज हरियाणा कहलाता है, उस वक्त भी हरियाणा कहलाता था, उसकी जिम्मेदारी इनको दे दी थी रावतुल्ला राम के साथ मिलकर, जो वो भी बाद में शहीद हुए। तो ये दोनों साथी जो थे, ये वहाँ लड़ते रहे। और कुछ गद्दारों की वजह से, जिनमें खास तौर नाभा का राजा, पटौदी का राजा, पटियाला का राजा था, उन सेनाओं की आने के, अंग्रेज़ों के साथ मदद में उतरने की वजह से इनकी हार हुई और अंग्रेज़ों ने इनको दोनों को फांसी दी। फांसी देने के बाद क्या किया, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कैसे वो हिंदू मुसलमान एकता से खौफज़दा थे अंग्रेज़। जो जनता की एकता से, जो आज के हिंदुत्ववादी शासक भी खौफज़दा रहते हैं, इसलिए लड़वाते हैं। उन्होंने क्या किया कि हुकुमचंद जैन जी को दफनाया और मुनीर बेग साहब की चिता जलाई। और अंग्रेज़ अफसर जिसके सामने ये सब हुआ, उसने ये कहा कि बहुत हिंदू मुसलमान, तुम बहुत दोस्ती की बात करते हो, तुम एक दूसरे के लिए जान देते हो, लो अब तुम अपना अपना धर्म बचाओ। ये उसने भाषण किया वहाँ, यानी हिंदू मुसलमान एकता का जो उनका उद्देश्य था, उसको एक तरह से जलील करने के लिए, जिस तरह से आज के शासक वर्ग कर रहे हैं। उसके बाद मैं आपको अयोध्या लेकर चलना चाहता हूँ। अयोध्या जो इस देश में आज़ादी के बाद हिंदू और मुसलमानों के बीच में तफरका और झगड़े का एक बहुत बड़ा कारण बना, और कितना खून बहा, कितने दंगे हुए, कितने चुनाव जीते और हारे गए, और किस तरह से बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का सवाल के इस देश के सामने कोई और दूसरा मुद्दा ही नहीं है, बस मंदिर बनाना ही, बाबरी मस्जिद की जगह पर मंदिर बनाना ही सबसे बुनियादी काम है। उसका मैं 1857 का आपको बताना चाहता हूँ। भारत की आज़ादी की लड़ाई छिड़ते ही वहाँ पर मौलाना अमीर अली और हनुमानगढ़ी के महंत थे बाबा रामचरण दास, इन दोनों ने मिलकर शस्त्र प्रतिरोध का रास्ता अपनाया। दोनों पकड़े गए और दोनों को एक साथ फांसी दी गई कुबेर टेला पर, एक इमली के पेड़ पर कुबेर टेला। और ये कुबेर टेला आज भी फैजाबाद जेल के अंदर है। और ये 2 अकेले हिंदू मुसलमान नायक नहीं थे इनकलाब के, वहाँ पर एक और अच्छन खां और शंभू प्रसाद शुक्ल। ये देवी बख्श जो उस इलाके के इनकलाबी और जिन्होंने आज़ादी का ऐलान किया था, जो एक बड़े राजा थे, ये उनकी सेना के कमांडर्स थे। ये दोनों भी, वहाँ का एक मान सिंह, एक गद्दार राजा था, उसकी गद्दारी की वजह से गिरफ्तार हुए। अंग्रेज़ों ने इनको भी हिंदू मुसलमान एकता के इन प्रतीकों को और हिंदू मुसलमानों को खौफज़दा करने के लिए क्या किया, इनकी खाल उतारी, इनको मतलब किस तरह से मारा उनको कि उसका बयान करना मुश्किल है, और उसको फांसी पर लटकाया और उनको फांसी पर लटकने दिया, और उनको उतारने की, उनकी लाशों को उतारने की इजाज़त नहीं थी। उसके बाद मैं आपको कोटा लेकर चलना चाहता हूँ। वहाँ का महाराव जो था, महाराव
वो अंग्रेज़ों के साथ मिल गया था दलाल, वहाँ का राजा जो था। वहाँ के वज़ीर आज़म जो थे जयदयाल भटनागर, उनको ये मंजूर नहीं था। उन्होंने मेहराब खान जो वहाँ का कमांडर इन चीफ थे, सेना के कमांडर थे, उनके साथ मिलकर आज़ाद सरकार की स्थापना की। 1 साल के बाद वो आसपास के जो गद्दार रजवाड़े थे हिंदू मुसलमान, उनकी वजह से गिरफ्तार हुए और उनको फांसी पर लटकाया गया, दोनों को एक साथ। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ रानी लक्ष्मीबाई के बारे में हम सब जानते हैं, बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, लेकिन हम ये बहुत कम लोग इस बात से वाकिफ़ हैं कि रानी लक्ष्मीबाई के जो तोप खाने के जो कमांडर थे वो गौस खान थे, और उनके जो इन्फेंट्री यानी हवाई जो घोड़ा सवार सेना के थे, अल्लाह बख्श उनका नाम था। ये दोनों झांसी के किले में शहीद हुए। और रानी लक्ष्मीबाई की जो निजी बॉडीगार्ड थी, पर्सनल बॉडीगार्ड थी, मंजर, वो एक मुसलमान नौजवान औरत थी, और ये कोटा की सराय की जंग में दोनों एक साथ शहीद हुए। रानी लक्ष्मीबाई को के एक साई की तरह से रहती थी, ये वहाँ पर शहीद हुए। इसी तरह की रोहिलखंड के अंदर आप देखिए, खान बहादुर खान को वहाँ का वाइसराय बनाया गया बहादुर शाह जफर की तरफ से, और खुशीराम उनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने, और इन दोनों लोगों को 380 लोगों के साथ पकड़कर ओल्ड कचहरी में बरेली के अंदर फांसी दी गई। अंग्रेज़ जो उस ज़माने के अंदर वहाँ पर जिन्होंने इसको दबाने के अंदर रोल अदा किया, उन्होंने साफ कहा कि इस लड़ाई के अंदर हिंदू, मुसलमान, सिख, जैन, बौद्ध ये सब एक हो गए थे। तो इस अजीम शान विरासत के बावजूद, इस महान एकता की विरासत के बावजूद, इन साजी शहादतों की जो साजी विरासत है उसके बावजूद आज इस देश को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, जिसको हमने बिल्कुल नहीं होने देना चाहिए। और हमने अपने 1857 की जो साजी शहादत की विरासत है उसका झंडा बुलंद करना चाहिए। और आखिर में मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा वो तराना सुनाकर, जो 1857 की जंग का तराना था, और ये तराना उर्दू में अज़ीमुल्लाह खान ने लिखा था, और ये हमारी जो इनकलाबी सेना थी उसका जंग का गीत भी था। ये 13 मई 1857 को दिल्ली के एक उर्दू अखबार प्यामे दिल्ली में छप गया था। मैं ये आपको सुना रहा हूँ। हम हैं इसके मालिक हिंदुस्तान हमारा, पाक वतन है कौम का जन्नत से भी प्यारा, वह हमारी मिल्कियत हिंदुस्तान हमारा, इसकी रूहानियत से है रोशन है जग सारा। रूहानियत मतलब अध्यात्म। कितना कदीम, कितना नईम, सब दुनिया से प्यारा, कितना प्राचीन और कितना सुखद है हमारा देश, सब दुनिया से न्यारा। करती है जरखेज जिसे गंगो जमन की धारा, जिसमें पानी पहुंचाती है गंगो जमन की धारा। ऊपर बर्फीला पर्वत पहरेदार हमारा, नीचे साहिल पर बसता सागर का नक्कारा। इसकी खदानें उगल नहीं, उसमें लिखा था खाने, इसकी खदानें उगल नहीं, सोना हीरा पारा। इसकी शान शौकत का दुनिया में जयकारा। आया फिरंगी दूर से ऐसा मंतर मारा, लूटा दोनों हाथों से प्यारा वतन हमारा। आज शहीदों ने है तुमको अहले वतन ललकारा, तोड़ो गुलामी की जंजीरें बरसाओ अंगारा। हिंदू मुसलमान सिख हमारा भाई भाई प्यारा, ये है आज़ादी का झंडा इसे सलाम हमारा। 1857 के शहीदों को हमारा सलाम, लाख लाख सलाम। और उनकी जो विरासत है, उसके जो सपने जिसके लिए वो शहीद हुए, हम उन सपनों को कभी भी ख़त्म नहीं, मिटने नहीं देंगे।